तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हम आ चुके हैं दोबारा अगला वीडियो लेके। अब हम वीडियो जो पढ़ाने वाले हैं वो है सेमेस्टर 1 का बीपीटी 101T बाय नन अदर देन मी, आदेश सर। तो इसको इतना ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आइए देखते हैं कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपके में 3 पार्ट हैं यूनिट 1 में। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी की अगर हम बच्चों बात करें, और घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे बकायदे। जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही आपको नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम शॉर्ट हैंडेड हैं। स्टाफ में हमारे पास लोग कम है। अगर आप हमें प्यार देते रहें तो हम लोग बढ़ाएंगे जो आपको बढ़िया से नोट्स दे सके। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए 2 मेन चीजें होती हैं, जिसको कहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपके बी फार्मा के सिलेबस में ये 2 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे और आप उसी के हिसाब से दवाई लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या ये आपको दिख रहा है साफ साफ वीडियो में। तो जी हाँ, ये दिख रहा है, बहुत बढ़िया। एनाटॉमी की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो एनाटॉमी बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो किस तरीके के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर हैं उसकी बात करता है। जैसे आपका दिल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल का कुछ और होता है, पर बचपन से आप क्या बनाते आ रहे हैं, दिस इज द दिल। अगर दिल ऐसा होता तो फिर काम ही हो जाता ना, सारे काम आसान हो जाते। कई लोग कहेंगे कि सर सब कुछ हटा देंगे तो दिल ऐसा ही होता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो स्ट्रक्चर की बात जो करता है वो कहता है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हुज, अब किस बॉडी पार्ट्स के, जिसके स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड, जिनका स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड। अब आप बोलते हैं कि भैया हमारा दिल तो ऐसा है और हमारा दिल कर क्या रहा है, धक धक कर रहा है। तो ऐसे धक धक करता नहीं है। और दिल लोग ये भी बनाते हैं, हम कई बार देखे हैं, आजकल चल रहा है, पहले भी चलता था एक्चुअली, कि ये मेरा दिल है, ये टूट गया है। अब गाना सुने होंगे, शीशे का था दिल मेरा। तो ऐसा होता नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है और वो फंक्शन कैसे करता है, सबसे पहला पार्ट हमें ये पढ़ना, और इसी को कहते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। पर अब इसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको इस ग्रीन वाले में भी दिख रहा होगा। तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बना के पहले समझते हैं। तो सबसे लोअर लेवल पे देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये घर बना हुआ है, ये घर किस चीज से बना हुआ है। सबसे पहले हमें लगा होगा ईटा, फिर सीमेंट, फिर पेंट, मिट्टी, जमीन। तो छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक किस तरीके से एक एक ईंट रख के ह्यूमन बॉडी बनाई गई है उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहला आता है केमिकल लेवल, उसके बाद आता है सेलुलर लेवल, उसके बाद आता है टिश्यू, फिर इसके बाद आता है ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, ज्यादा मीटर गया, ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम हर एक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि हर एक आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है केमिकल लेवल।
अब केमिकल लेवल क्या होता है बच्चों? इवोल्यूशन की थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन की थ्योरी में वो बताता है कि हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी एक कंपाउंड से बने, या आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा या आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो आपके में है ऑर्गेनिक, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो उसमें बताया जाता है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड मेनी अदर एलिमेंट, जो आप दवाई में डालते हैं और जो जिससे रिएक्ट करता है, उसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो केमिकल लेवल बताता है कि हम किस किस एलिमेंट से बने हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्टली यही होते हैं, हाइड्रोजन। तो केमिकल लेवल टॉक्स अबाउट एलिमेंट्स which make up a human, which make up a human। इसके बाद अगला जो आता है, अगला आता है सेलुलर लेवल। तो कई सारे केमिकल, कई सारे ऐसे केमिकल एक साथ जब मिलते हैं तो मिलके एक बनाते हैं सेल। एंड एज वी नो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है बच्चों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही है। ये आता है सेलुलर लेवल पे। फिर इसके बाद जो अगला आता है वो आता है टिश्यू लेवल। देखिए बच्चों, हर एक चीज बिल्डिंग ब्लॉक होती है और वो धीरे धीरे बढ़ के एक जैसे लोग जब एक साथ मिलते हैं तब बनता है। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि पूरे देश से, अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग सिटीज से, स्टेट से आप लोग आए होंगे। आप सब जब एक साथ मिले और सबका एक ही काम था, क्या? सब बी फार्मा करना चाह रहे थे, तो आप बी फार्मा के स्टूडेंट्स कहलाए। पर आप जब अलग अलग अपने क्लास में रहे होंगे तो आप उस स्कूल के, उस जगह के, उस क्लास के स्टूडेंट्स रहे होंगे। पर अब आप सारे मिल गए एक साथ, तो आप बी फार्मा के स्टूडेंट्स कहलाए। तो उसी तरीके से सेल्स having common origin and function, ये बात ध्यान दीजिए, एक ही जगह से बनने चाहिए और उन सबका एक ही काम होना चाहिए। मतलब आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट कब कहलाएंगे, किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट कब कहलाएंगे? जब आप सारे उसी कॉलेज के होंगे और सबका एक ही फंक्शन होगा, बी फार्मा के स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जैसे सारे सेल्स मिले और उन सारे सेल्स का फंक्शन एक्सक्रीशन का है तो एक्सक्रीटरी टिश्यू बनाएंगे, और इंफॉर्मेशन सेंड करने का है तो नर्वस टिश्यू बनाएंगे। सेल टिश्यू लेवल के बाद अगला जो आता है वो आता है ऑर्गन लेवल। अब बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए हमने किडनी बनानी है, अब बना नहीं रहा पर मान लीजिए हमें किडनी बनानी है, इन फ्यूचर बनेगी। तो उसमें जितने भी टिश्यू लग रहे होंगे सबका काम क्या हो रहा होगा? सबका काम होगा एक्सक्रीशन का, फिल्ट्रेशन का। जैसे ये दीवार आपको दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, इधर उधर दीवार होगी, बट तो दीवार जो है, दीवार में हर एक ईंटा एक टिश्यू है। हर एक ईंटे का काम क्या है? फाउंडेशन को ले करना, फाउंडेशन बनाना। अगर उसमें एक ईंटे की जगह हम एक रॉड लगा दें, ईंटे की जगह हम लकड़ी लगा दें एक जगह, तो काम नहीं करेगा। वैसे ही जब सिमिलर परफॉर्मिंग टिश्यूज come together, they form organ। और इसके बाद अगला आता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये तो आपके लिए आसान होगा मेरे हिसाब से बच्चों। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अब जैसे अगर हम एक बात करते हैं सिंपल ऑर्गन सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन है? किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। इन तीनों का कंबाइंड फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन का है। और जब ये सारे मिलेंगे एक साथ तब कौन सा सिस्टम बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम की। टाइप्स ऑफ
ऑर्गन सिस्टम। आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा। एक बार हम स्क्रीन चेक कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम की हम बात करते हैं। तो देखिए कुल मिला के 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हर एक सिस्टम की धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला मेरा फेवरेट जो हम कब से बोले जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका काम नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक्सक्रीशन का काम है। फिर इसके बाद आता है, थोड़ा इसको रब कर दें क्योंकि 11 इसमें हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो पास पास लिखने की कोशिश की जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी भी जानकारी आपको अच्छे से होगी बच्चों, आप सांस ले रहे हैं बार बार। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आता है नर्वस सिस्टम। मतलब ये लाइंस नहीं है बट इतने टाइप के सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम के बाद आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक सिस्टम की बात बच्चों की जा रही है, हर एक सिस्टम के फंक्शंस अभी आपको बताए जाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, आप लोग ये सिस्टम देख रहे होंगे ना, गिन लेते हैं, 1 2 नंबरिंग कर दी जाए, थोड़ा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लेते हैं क्या बच गया। एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिस्टम हो गए हैं। इसके बाद बाकी 3 जो होते हैं, सॉरी येलो हो गया। फिर आता है एक्सोक्राइन, लिम्फेटिक। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं बच्चों, एक बार स्क्रीन चेक कर लेते हैं, पता चला आपको वहां दिखाने की कंप्लेन आने लगी। दिख रहा है लिम्फेटिक। और एक किधर हटाया जाए, तो बच्चों एक इधर हटा देते हैं, मस्क्यूलर। मस्क्यूलर सिस्टम, इसकी भी नंबरिंग कर दी जाए हमारे लिए अच्छा होगा। 8 9 10 और ये 11। तो बच्चों ये 11 सिस्टम होते हैं। हर एक सिस्टम के बारे में ये आपको बताते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको फंक्शन पता होगा, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेगा उसको तोड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ब्रेक करेगा। नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। स्केलेटल सिस्टम हमारा स्केलेटल सिस्टम जो बनाता है, मतलब बॉडी का ढांचा बनाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन करवाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन, यंग वंस प्रोड्यूस करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का होता है। देखिए 2 अलग अलग है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, दोनों ग्लैंड्स के होते हैं। इन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। एंडोक्राइन वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं। एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स होते हैं। फिर लिम्फेटिक सिस्टम आता है। हमारी बॉडी में एक अलग टाइप का फ्लूइड है जो हमें बचाता है, जैसे कि टॉन्सिल, खांसी के वक्त यहीं पे, जुकाम के वक्त यहीं पे दर्द होता है, उसको लिम्फेटिक कहते हैं। और मस्कुलर सिस्टम ये आप देख ही रहे। तो ये 11 टाइप के सिस्टम होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। बॉडी सिस्टम हो गया बच्चों, बेसिक लाइफ प्रोसेस, ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद आता है होम्योस्टैसिस। तो बात करते हैं होम्योस्टैसिस की। पानी की टंकी भर गई है, उसको बंद कर दीजिए, यही होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस बच्चों आखिर है क्या? जो अभी हमने बोला कि पानी की टंकी भर गई है, आजकल सबके घर में टंकी के साथ, पानी की टंकी के साथ एक ऐसी मशीन लगी होती है जो आवाज लगाती है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया उसे बंद कर दीजिए। तो वो क्यों बताती है? क्योंकि पानी की टंकी खाली हो गई है। ऐसा ही हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस है। एंड व्हाट इज होम्योस्टैसिस? द प्रॉपर्टी
of an organism to maintain ब्लू से तो लिखा जा चुका है बच्चों, चलिए रेड से लिखते हैं। मेंटेन a state of equilibrium, a state of equilibrium or a constant state is known as homeostasis। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी है, उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी बॉडी जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है थ्रू आउट, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहे। जैसे अगर हम ठंडी में नहा के आते हैं तो हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे, क्योंकि वो हमारा एक होम्योस्टैसिस है। वैसे ही अगर हम गर्मी में रहते हैं तो हमें पसीना होने लगता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को कूल डाउन करने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस से एक प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। हमने वीडियो बनाया, आपसे हमने पूछा, मान लीजिए एक क्रिएटर है, ग्रेट क्रिएटर, दैट इज आदेश सर एट आईमेट फाउंडेशन। ये क्रिएटर है। फीडबैक मैकेनिज्म आपको समझाया जा रहा है बच्चों। हमने क्या क्रिएट किया, हमने क्रिएट किया एक वीडियो, ठीक, और हमने पूछा बच्चों से दो चीज, इज इट गुड और इज इट बैड। ये दो बातें पूछी। अगर आपने कहा यस इट इज गुड तो हम कहेंगे ओके, सॉरी, आपने कहा इट इज गुड, हम कहेंगे ओके, और हम उसी तरीके से वीडियो बनाना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पर अगर आपने कहा इज इट बैड, आपने कहा यस, तो अब इसके बाद कई सारे सवाल आएंगे। व्हाट शुड आई इंप्रूव, सबसे पहला सवाल ये आएगा, व्हाट शुड आई इंप्रूव, और फिर आप वो चीज बताएंगे और फिर हम इंप्रूव कर लेंगे, और फिर हम पूछेंगे इज इट गुड, इज इट बैड। तो देखिए फीडबैक मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी का ऐसे ही काम करता है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी मना कर देती है कि भैया बंद कर दीजिए, और जब वो मना करती है तो उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या कहती है बच्चों, नेगेटिव फीडबैक। और अगर कमी हो जाती है, मतलब अगर भर गया है, बंद करना है तो हम कहेंगे इट इज गुड, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। और अगर कमी हो गई है, किसी चीज की कमी है, ये कमी है, ज्यादा भर गया हमारी बॉडी में, हम कह रहे हैं बस करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तो हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं कि आई डोंट नीड। पर अगर कम है, हमें और चाहिए, तो हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे ब्रेन को कि भैया और बनवाओ, और बनवाओ, और बनवाओ। तो इस तरीके से खत्म होता है हमारा बीपीटी। सॉरी, हम देख लेते हैं एक बार, हम भूल जा रहे हैं। बीपीटी 101T का पार्ट 1, जहां पे आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम्स, होम्योस्टैसिस और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बच्चों लाइव प्रोसेस छूट गया है वीडियो में, हम अगला वीडियो जब आपका बनाएंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके पहले हम बेसिक लाइफ प्रोसेस आपको जरूर समझा देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।